अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु के चरणों में दंडवत करते हुए और आप सभी प्रेमी ज्ञानी विज्ञानी और हमारे अत्यंत प्रिय ऐसे गुरु बंधुओं का इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य, जिन्हें हम प्रेम से स्वामी जी कहते थे, इनके चरित्र का वर्णन शब्द और जैसे एक उदाहरण इसके लिए देखा जाए कि आंखें देखती है, क्या देखा तो आंखें कहती है हरा देखा, पीला देखा, जो कुछ भी, और ऊंचा देखा, ठिंगना देखा, इतने फीट का था, इस रंग का था, ये आंखें बता सकती है। लेकिन मन की बात वो नहीं बता सकती, क्योंकि मन कुछ और देखता है। जैसे जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवास करते हैं, वैसे वैसे हमारी समझ परिपूर्ण होने लगती है, और उस परिपूर्ण समझ की वजह से ही हम सभी संशय भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। और संशय भ्रमों से मुक्त होना ही मोक्ष है। तो ये संशय भ्रम से हमें निकालने वाले जो आचार्यगण होते हैं, जो जिसे कहते हैं कि एक हमारे आदर्श होते हैं, उनके विषय में एक दृष्टांत देकर अपनी बात को संपूर्ण करेंगे। हम स्वामी डॉक्टर श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इनके जन्म शताब्दी को यानी मना रहे हैं। इनकी जन्म शताब्दी तो सर्व उपकेंद्र मनाएंगे ही और मना ही रहे हैं, लेकिन हमारे YouTube चैनल से, जिनकी प्रेरणा से ये YouTube बनाने की कल्पना सामने आई और उसका मूर्त रूप आपसे हम संवाद कर पा रहे हैं, इसकी प्रेरणा भी स्वामी जी थे। तो आइए स्वामी जी के लिए एक दृष्टांत से हम बात को समझेंगे कि एक सम्मेलन में, एक शिष्यों का सम्मेलन एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में चल रहा था, और वो स्वामी सद्गुरु ने दिए हुए बोध से आकंठ तृप्त हुए शिष्य अब विदा होने को थे, और सभी क्रमवार अपने सद्गुरु के चरण स्पर्श और उनका आशीर्वाद लेने आ रहे थे। उसमें जो उस मंडली का प्रमुख था, वो अंत में आया, स्वामी जी के चरण स्पर्श किए सद्गुरु के, उनके समीप बैठा और उसने आदेश मांगा। उसने कहा गुरु जी से कि मैं प्रमुख हूँ इन लोगों का, अब ये विदा हो रहे हैं, इन्हें मैं क्या सलाह दूँ या क्या मार्गदर्शन करूँ, क्योंकि मैं इनका प्रमुख रहा और ये सब आज्ञाकारी रहे और बड़े प्रेम से रहे, और इन्होंने यहाँ अध्ययन किया है। तो सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि उनसे पूछो कि तुम क्या समझे। अध्ययन तो किया, लेकिन क्या समझे, क्या बोध मिला, क्या समझे, इतना पूछ लेना, और वो उत्तर ही उस शिष्य के, उस तेरे मित्र के प्रगति का प्रमाण पत्र होगा। क्या समझा। तो इस तरह बातचीत हो गई, और वो प्रसन्न ऐसा वो शिष्योत्तम जो प्रमुख शिष्य था, वो कहने लगा कि स्वामी जी, जब आप ये शरीर को छोड़ देंगे तब हम आपकी एक सुंदर प्रतिमा बनाएंगे, आपका जन्मदिन मनाएंगे, और सदैव हम आपको याद करते ही रहेंगे। आपके ग्रंथों का यहाँ हम अध्ययन करेंगे, और इस सेंटर को आपका नाम देंगे। तो सद्गुरु मुस्कुराकर कहने लगे कि हम प्रतिमाओं में और किसी वास्तु में नहीं रहते, हम अवश्य रहेंगे
आपके दिलों में। हम आपके दिल में रहेंगे, दिल में रहते हैं और दिल में ही रहेंगे। हम प्रतिमा में नहीं रहते, हम दिलों में रहते। जिस सद्गुरु का इतना विश्वास कि मैंने अपने पास की सभी विद्या, सब कुछ इन मेरे प्यारे शिष्य बच्चों में बांट दिया है, मैं कृतार्थ हूँ। मैंने अपनी विद्या से बेईमानी नहीं की और देने में कंजूसी नहीं की, और इस तरह दिया जैसे माँ अपने बेटे को बड़े प्रेम से दूध पिलाती है और जब बड़ा हो जाए तो बिस्किट लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ती है कि इतना तो खा ले। ये ममता ये सद्गुरु ने दी हुई, और इसी विश्वास से इसीलिए वो कहते हैं कि हम प्रतिमा में नहीं रहते, हम आपके दिलों में रहेंगे। और इसी दृष्टांत को अगर हम श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज रचित गीता भाष्य ज्ञानेश्वरी की ओर देखें तो स्तवन में सद्गुरु का स्तवन करते हुए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मैंने अपने हृदय को ही इन्हें आसन बना लिया है, उसको मैंने स्वच्छ कर लिया है, विकारों से मैंने उन्हें धो लिया है, विकार उसके निकाल दिए, मैंने उस आसन को स्वच्छ किया और उस आसन पर अपने उस हृदय, मैंने अपने हृदय को आसन बना लिया है, उसको स्वच्छ किया है और उस पे मैंने सद्गुरु के पदों को प्रतिष्ठित किया है। क्यों? इसलिए कि ये जन्म मरण के चक्र में या जन्म मरण की कल्पना में ये जीव इतना ये बंध गया है कि अपने आप को शरीर ही मान रहा है, अपने आप को 3.5 हाथ का शरीर ही मान रहा है। मैं जीवित हूँ, मैं मरता हूँ, मैं जन्म लिया हूँ और मेरा मृत्यु होता है और यही मेरा जीवन है, केवल 3.5 हाथ का शरीर ही मेरा जीवन है। इस कल्पना से जो सद्गुरु हमें उबार देते हैं, इसीलिए उन्हें गुरुर गरियान, अर्जुन कहता है श्री कृष्ण जी से कि आप गुरुओं के गुरु हो, महागुरु हो, सद्गुरु हो, क्योंकि आपने जो मुझे बोध दिया है कि ये विश्व ही परमात्मा है और अपने अपने वर्ण कर्मों के द्वारा इसी विश्वरूप परमात्मा की अनन्यता पूर्वक सेवा करना, यही भक्ति है। ईश्वर अलग नहीं है, ईश्वर का ही ये सगुण साकार रूप है जिससे हम व्यवहार करते हैं। और ये बोध देने वाले सद्गुरु का महत्व हम क्या वर्णन करें, हमने इस रूपक में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। वो जब मॉनिटर जब शिष्य वो अपने अन्य मित्रों से मिला विदाई के समय, तो उसने वही पूछा कि आप क्या समझे। तो वो 25 शिष्य थे, 25 प्रकार के उत्तर वहाँ मिले। पहला उत्तर मिला क्या समझे, तो उसने कहा कि मैं इंसान बनूं, ये मैं समझा कि मैंने इंसान बनना चाहिए। दूसरे से पूछा भैया आप क्या समझे, तो उसने कहा कि जैसे हमारे सद्गुरु समझाकर बताते हैं, हम भी जो भी हमसे मिलेंगे मुमुक्षु, हम उसी पद्धति से समझाएंगे जैसे आसानी से समझ में आ जाए, ये कहा। तीसरे से पूछा क्या समझे, तो उसने कहा कि स्वामी जी का जो वक्तृत्व है वो बहुत मधुर है, हम भी उसी कला से वक्तृत्व करेंगे। इस प्रकार अनंत उत्तर आते चले गए, लेकिन अंत में एक अंतिम जो शिष्य खड़ा था उससे पूछा क्या समझे, तो उसने कहा कि मैं इतना ही नहीं हूँ, मैं विराट हूँ, अंश हूँ, अंशी का। जो अंशी में है वही अंश में है, वो एक ही है, केवल आकार धारण कर लेने से, जो कि कुछ समय के लिए मिला हुआ है, और वो इसीलिए मिला हुआ है कि हम आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशुतुल्य कार्य है ही, और ये करना ही आवश्यक होगा क्योंकि जीवन का ही आधार है। लेकिन केवल इतना ही नहीं,
तो मैं जीव हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कौन हूँ, क्या होना है, ये सभी प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करने का ये नरजन्म स्थान था, जिसे हमने ऐश्वर्य, भोग, मान, सम्मान आदि विविध विषयों में लगा दिया। समय चूकता जा रहा है, मौसम बीतता जा रहा है, और वो इस बात को जानियो रखने वाले, इस बात को यानी हृदय तक इस बात की जागृति रखने वाले स्वामी जी डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य थे। और वो इस बात को बार बार कहते थे कि एक एक क्षण का उपयोग अपने अध्यात्म यानी विद्या को आत्मसात करने में लगाना चाहिए, अन्य कोई विषय महत्व के नहीं है। ये स्वामी जी के स्मृतिगंध इस मालिका का ये दूसरा अंक समर्पित करते हैं। हम भी स्वामी जी से संबंधित संस्मरण एकत्र कर रहे हैं और एक अत्यंत यानी महत्वपूर्ण और अभ्यासपूर्ण, अनुभवपूर्ण अंक हम शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे, जिसके लिए हमारे मित्र हमें सहायता करेंगे, ये हमें विश्वास है। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।